और अब रुक करते हैं विशेष खबर की ओर। आज हम जानेंगे पंजाब में आयोजित 9 दिन के ध्यान सत्र के बारे में, जिसमें पीएसएसएम के सीनियर मास्टर्स लोगों का मार्गदर्शन करने पहुंचे। इस आयोजन में सीनियर मास्टर्स और गुरुद्वारा माई देसा के मुख्य सेवादार बाबा जसबीर सिंह जी लोगों को ध्यान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस आयोजन के बारे में। संत बाबा जसबीर सिंह जी ने लोगों को बताया कि श्री गुरु नानक देव जी ने पवन को गुरु कहा है और पवन हमारी सांस ही है। सांसों के साथ एक होकर हम सहज ध्यान में उतर सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने जिस तरह से ध्यान में उतरने के लिए सांसों को माध्यम बताया, उसी तरह पीएसएसएम भी सांसों के माध्यम से ही ध्यान करने का संदेश देता है और इसी संदेश को पंजाब के जन जन तक पहुंचाने के लिए पीएसएसएम के सीनियर मास्टर्स पहुंचे बठिंडा, जहां 9 दिन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम माई देसा जी और गुरु गोविंद सिंह जी की याद में आयोजित किया गया है। माई देसा जी गुरु गोविंद सिंह जी की महान प्रेमी सिख थीं। वो सदा प्रार्थना करती थीं कि गुरु जी एक बार उनसे मिलने उनके गांव आए। अपने अनुयायी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए सन 1706 को गुरु गोविंद साहिब जी इस स्थान पर आए और उस प्रेमी आत्मा को दर्शन दिए। गुरु साहिब जी इस जगह पर 9 दिनों तक रहे। इस दौरान उनके साथ माता सुंदर कौर जी और माता साहिब कौर जी भी मौजूद रही थीं। गुरु गोविंद साहिब जी, माता साहिब कौर जी और माई देसा जी की याद में आज भी उनकी कई निशानियां यहाँ सहेज करके रखी गई हैं, जिनके दर्शन करने के लिए देश विदेश से संगत इस स्थान पर आती है और गुरु गोविंद जी का आशीर्वाद प्राप्त करती है। पूरे विश्व में ये एक अकेला ऐसा स्थान है जहाँ पर उन निशानियों को वैसे ही सहेज कर रखा गया है जैसे कि वो पहले थी। माई देसा जी की भक्ति और गुरु गोविंद सिंह जी के आगमन की खुशी में इस 9 दिन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के पहले दिन से ही गुरुद्वारे में प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे तक सहज ध्यान करवाया जाता है। वहीं 3 मई को यहाँ एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिससे लोगों को ध्यान के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। इस विशेष कार्यक्रम का लाइव प्रसारण पीएमसी हिंदी पर किया गया। वहीं पीएमसी पंजाब और पीएसएसएम ग्लोबल पर इस कार्यक्रम की पूरी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पीएसएसएम की इस मुहिम से जुड़ सकें। 31 मई को इस कार्यक्रम की शुरुआत दमदमा साहिब गुरुद्वारे से नगर कीर्तन निकालकर की गई, जिसकी समाप्ति चक फतेह सिंह गुरुद्वारे में की गई। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोगों को सीनियर मास्टर्स और गुरुद्वारे के सेवादार बाबा जसबीर सिंह ने ध्यान के बारे में विस्तार से बताया और ध्यान करवाया। बाबा जसबीर जी ने आयोजन में शामिल लोगों को बताया कि गुरु ग्रंथ साहब में भी ध्यान के महत्व का उल्लेख किया गया है। प्रकृति के साथ हर व्यक्ति का संबंध बेहद खास होता है। प्रकृति अपनी सौम्यता से हर किसी का मन मोह लेती है। जाने कितने ही कवियों की प्रेरणा है प्रकृति, जाने कितने निराश लोगों को जीवन की नई आस देती है प्रकृति। और प्रकृति के इसी साथ की सराहना के लिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आइए अपनी इस खास रिपोर्ट में जानते हैं पर्यावरण से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। पर्यावरण बिना किसी शर्त के, बिना किसी लालच के सबको एक समान रूप से लाभ देता है, लेकिन ये हम इंसान ही हैं जो जिससे कुछ लेते हैं उसे ही नुकसान भी पहुंचाते हैं। हमारी अनावश्यक ज़रूरतों के लिए हमने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया। कहते हैं ना कि हर किसी को एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास होता ही है, तो अब मनुष्य को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचा के उन्होंने किस हद तक खुद को नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि आज के समय में ज़्यादातर लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, जगह जगह पौधे लगा रहे हैं, उन्हें सींच रहे हैं, नदियों को साफ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहते हैं कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का साथ और सहयोग ही पृथ्वी को हरा भरा और खूबसूरत बना सकता है। यह काम करने के लिए आज लाखों हाथ उठ रहे हैं और पर्यावरण को संजोने की एक मुहिम शुरू की जा चुकी है। यही वजह है कि विश्व भर में पर्यावरण दिवस के मौके पर कई तरह के समारोहों के आयोजन किए गए हैं। यूं तो सबसे पहले पर्यावरण दिवस की शुरुआत की थी
संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को देखते हुए स्टॉकहोम यानी कि स्वीडन में विश्व भर के देशों का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 119 देशों ने भाग लिया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जन्म हुआ तथा हर साल 5 जून को पर्यावरण दिवस आयोजित करके नागरिकों को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराने का निश्चय किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागृत करना और आम जनता को प्रेरित करना था, जिसमें अब PSSM भी अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है। PSSM ने पहल करते हुए SWAGG की संस्थापिका परिणीता पत्री जी ने अपने हर ध्यानी से 10 पौधे लगाने की अपील की है, जिससे वो पर्यावरण को मजबूती देने की शुरुआत कर सकें। इसके साथ ही उन्होंने पानी बचाओ और हरियाली बढ़ाओ विषय के अंतर्गत पर्यावरण को बचाने की एक अनोखी पहल की है, जिसमें सभी लोग एक साथ आए और पर्यावरण को बचाने की इस मुहिम में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। साथ ही दूसरे लोगों में भी जागरूकता पैदा करने और पेड़ लगाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। वहीं फरीदाबाद के भूमि ध्यान केंद्र ने ताड़ और आम के पौधे लगाए और लोगों को भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही करताल, हैदराबाद में PMC अंग्रेजी टीम ने महेश्वर महापिरामिड में 100 से ज़्यादा आम के पौधे लगाए हैं। तो वहीं पायमा कर्नाटक की टीम ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 111 से अधिक पौधे लगाए। PSSM इस मुहिम से जुड़ने के लिए देश के हर एक नागरिक से अनुरोध करता है कि वो अपने आसपास पौधे ज़रूर लगाएं, ताकि एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। पॉजिटिव समाचार में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए PMC हिंदी, घर घर में सत्य का दर्शन। PMC हिंदी के केयर सेंटर हेल्पलाइन नंबर 7042831591 और 9392436035 पर संपर्क कर अपने नजदीकी इलाके की पॉजिटिव खबरों को हमारे साथ साझा करें।